हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज़ प्रदीप कुमार। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे टॉक्सिक वर्क कल्चर के बारे में। टॉक्सिक वर्क कल्चर क्या होता है और क्या है इंडिया के अंदर, जो अभी एक रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी वजह से पूरा डिबेट सामने आ रहा है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को देखते हैं। রাহুল ভার্মা 12টা স্মার্ট অ্যাকাউন্ট 10টা শিওর কভার 10টা হেলথ কভার বাংলা ভাষা বলে দিলাম হয়ে যাবে 15টা। তুই বললি স্যার 15টা করে সেভিংস অ্যাকাউন্ট পাঠিয়েছি, 5টা খুলছে কেন? আমাকে কি ভেবেছিস? সি ভেবেছিস? 78 ডিসপ্যাচ করে দিয়েছি। করবি 25টা শিওর কভার 25টা হেলথ কভার। এই সাগনিক লেখ, কাকে কি বলছি লেখ। করবি 25টা শিওর কভার 25টা हेल्थ कवर হয়ে গেল। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वीडियो का जो डिबेट जो शुरू हुई है लिंक्डइन के ऊपर कि भाई एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट जो क्रिएट हुआ है ऑफिस के अंदर, जो वर्क कल्चर है जिससे डिबेट हुई है। बहुत सारे लोगों के जो मैनेजर्स होते हैं, जो लीड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? टॉक्सिक का मतलब कि आपका जो मेंटली हैरेश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो अब्यूज़ कर सकते हैं, आपको डांट रहे हैं बहुत ज़्यादा, और एक तरह से यू आर नॉट फीलिंग वेरी वेरी गुड अबाउट इट। मे बी वो कुछ भी रीज़न हो, वो हो सकता है कि काम नहीं हो रहा है, कुछ भी रीज़न हो, बट इफ़ यू आर फीलिंग प्रेशराइज्ड मेंटली एंड यू आर फीलिंग टॉक्सिक, फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि भाई ये इनह्यूमन इन्वायरमेंट है जिस तरीके से आप डांट रहे हो, तो वो इसको हम टॉक्सिक इन्वायरमेंट बोलते हैं। अब उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, काम नहीं हो रहा है, वो बात सेकेंडरी है। इट्स अबाउट द कल्चर, इट्स अबाउट हाउ यू ट्रीटिंग योर फेलियर्स, हाउ यू ट्रीटिंग योर इनसिक्योरिटीज़। इट्स नॉट अबाउट कि काम हो गया तो खुश हो, काम नहीं हुआ तो बेकार हो। ऐसी कंपनीज बहुत सारी हैं, अगर काम नहीं भी हो रहा है तो देयर इज़ अ वे ऑफ हैंडलिंग इट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैनेजर के पर्सपेक्टिव से। मैनेजर का पर्सपेक्टिव से उसकी एक टीम है जो उसको कुछ टारगेट दिया गया है, अगर वो टारगेट मीट नहीं हो रहा है तो वो उस तरीके से बोल रहे हैं। तो अब क्या होता है, मैनेजर का भी पर्सपेक्टिव है, उनके ऊपर भी बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बंदा जो पुष्पल रॉय है वो ही यहाँ पे ईविल है। हो सकता है कि उसके जो लीड्स हैं, उसके जो टॉप उसके ऊपर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उसको परेशान कर रहे हों, एंड ही इज़ लाइक टूट गया हो वो बंदा, ऐसा भी हो सकता है। तो इट्स नॉट कि वही पुष्पल रॉय बंदा जो है वो ही बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इट्स नॉट अबाउट मैनेजर की उसको कुछ हो रहा है उसको ही खुंदस से डांटने की। तो इट्स अबाउट द फेलियर ऑफ वीपी कि दैट ही इज़ नॉट एबल टू मैनेज दैट, जो उसके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, एंड ही इज़ नॉट एबल टू उसको सोक नहीं कर पाया है। बिकॉज क्या होता है, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि लीड से कोई काम लेके नीचे से करवाना। अब ये काम अगर वो नहीं कर पा रहा तो दैट मीन्स मैनेजर ख़राब है। इट्स नॉट कि टीम ख़राब है, इस समथिंग लाइक दैट। तो मैनेजर का काम, भाई बहुत प्रेशर होता है मैनेजर्स के ऊपर, एंड उनको प्रेशर दिया इसलिए जाता है बिकॉज वो हैंडल कर सकते हैं उसको। मैनेजर ही इसलिए है कि बिकॉज ही इज़ एबल टू हैंडल प्रेशर विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑल। तो अगर वो ही नहीं कर पा रहा तो वो यूनिट ख़राब है, वो मैनेजर ख़राब है। इट्स नॉट कि कंपनी ख़राब है। ओके, हो सकता है कि उनके ऊपर वाले भी और ज़्यादा ख़राब हो, एनवायरनमेंट की कोई पता नहीं है। मैनेजर का पर्सपेक्टिव, टारगेट्स कंप्लीट कराने हैं, नहीं हुए तो उसके ऊपर वाले लोग उसको परेशान करेंगे, नीचे वालों को वो इसलिए परेशान कर रहा है बिकॉज वो काम नहीं। तो इस काइंड ऑफ हिरार्की होती है ना, ट्री हिरार्की होती है। अब एम्प्लॉयज़ का पर्सपेक्टिव क्या रहता है कि यार एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको अगर काम करना है, कोई काम दिया उनको, अगर कोई इनह्यूमन टारगेट्स आप दे रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे सेल्स में होता है बहुत ज़्यादा टारगेट्स होते हैं। आपने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी, बाईजूस की एक वीडियो वायरल हुई थी, उसकी क्लिप मैं डाल देता हूँ, उसको देखो आप। तो बहुत सारा है कि भाई ऐसे अनएक्सपेक्टेड टारगेट्स आप दे दिए। सेल्स में क्या होता है, टाइम लगता है चीज़ों में, तो आप एक एक दिन के टारगेट मिल रहे हो, तो अनएक्सपेक्टेड टारगेट्स होते हैं यहाँ पे सेल्स के फील्ड में। स्पेसिफिकली ऐसी वीडियो सेल्स से ही आ रही होती हैं। तो कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें, फंडामेंटल रूट प्रॉब्लम कुछ है जिस पे हम बात कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयज़ का पर्सपेक्टिव है कि कुछ काम मिला एंड ही इज़ गिविंग हिज बेस्ट टू कन्वर्ट दैट इनटू अ डील एंड ऑल। सो यही वो कर सकता है सेल्समैन। वो हाथ पकड़ के तो लेके नहीं आ जाएगा कि चलो मेरी बैंक में चलो। ही इज़ ट्राइंग टू कॉल हिम, कन्विंस हिम। अब वो कन्विंस नहीं हो रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो सेल्स की जॉब में इस तरीके का प्रेशर आता है। तो एम्प्लॉयज़ का पर्सपेक्टिव है कि अगर हमसे नहीं भी हुआ तो यार हमने अपना बेस्ट तो दिया, हम ट्राई तो कर रहे हैं ना अपना। आपको इतना ही ज़्यादा टारगेट की चिंता है तो आप एक बार कॉल करके देखो ना, कस्टमर को कन्विंस करके दिखाओ हमें। तो ये एक थोड़ा सा रहता है यहाँ पे, सेल्स की जॉब में ऐसा रहता है। आईटी की जॉब्स में भी रहता है, सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट कंपनीज में भी काफ़ी कुछ ज़्यादा रहता है। प्रोडक्ट में भी है, अमेज़ॉन जैसी जो कंपनीज़ हैं उनमें फेमस हैं। मैं आर्टिकल्स यहाँ पे डाल दूंगा कि टॉक्सिक वर्क कल्चर है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, एग्जॉस्टेड हो रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस के लगे हुए हैं। तो वो सब है यहाँ पे। इट्स अ रियल, इट्स नॉट समथिंग विच इज़ इमेजिनरी। तो उस पर हमने बात की
तो एम्प्लॉयज़ का पर्सपेक्टिव यही है कि अगर काम नहीं भी हो रहा है, आपकी डेडलाइंस पहले जो आपके जो काम है वो एक फाइनाइट अमाउंट होना चाहिए कि भाई हो सकता है, पॉसिबल होना चाहिए। अगर नहीं भी हुआ है तो यू शुड हैव दैट करेज और यू शुड हैव दैट एम्पैथी टूवर्ड्स देम कि दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट, एंड उसको फिर आगे मूव कराना। फिर फंडामेंटली जाके देखना कि भाई ऐसा तो है नहीं कि सारे एम्प्लॉयज़ ख़राब हैं, हो सकता है एक दो एम्प्लॉयज़ ख़राब हों, काम ना करते हों, बट ऐसा तो है नहीं कि सारे एम्प्लॉयज़ ख़राब हैं। ही इज़ स्कोल्डिंग द एंटायर टीम। तो कुछ तो फंडामेंटल प्रॉब्लम है ना जो आपके टारगेट सेट हैं। इंजीनियर लेवल या जो आपके फंडामेंटल लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई किसी बंदे से नहीं हो रहा है काम, उसको टाइम लग रहा है कैचअप करने में, दैट इज़ वन थिंग। बट एंटायर टीम नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब जो फंडामेंटल आपके गोल्स हैं उनमें भी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ये भी हमें उनको एड्रेस करना चाहिए। तो एम्प्लॉयज़ के पर्सपेक्टिव से यही बात है कि काम को देखो, जितना काम मिल रहा है उसको देखो कि वो पॉसिबल है भी कि नहीं, अदरवाइज़ ऐसा टॉक्सिक कल्चर बना रहेगा। और मैनेजमेंट का देखो कि क्यों नहीं हो पा रहा है, लोगों की कमी है, उनके बात करो एम्प्लॉयज़ से कि काम क्यों नहीं हुआ है। इट्स शुड नॉट बी कि स्कोल्डिंग देम कि भाई तुम नकारे हो, तुमसे काम होगा ही नहीं। यू शुड आस्क देम कि रीज़न क्या है, प्रॉब्लम क्या आ रही हैं। वो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऐसी भी हो सकती हैं जिनमें आपको कुछ पॉसिबल ही नहीं है, रोड ब्लॉक्स आ गए हैं, आप कैसे आगे बढ़ें कैसे। तो आप बात करो उनसे कि रियल में प्रॉब्लम क्या थी, बताएंगे वो, फिर उसका सॉल्यूशन आप निकालो। दैट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर टू क्लियर द रोड ब्लॉक्स। इट शुड नॉट बी कि भाई स्ट्रेट अवे आपने मीटिंग शुरू की और धाड़ना शुरू कर दिया है। गूगल जैसी कंपनी है, फेसबुक कंपनी है, इन कंपनीज़ के अंदर बहुत अच्छा वर्क कल्चर है। वीज़ा, मास्टर कार्ड जो है आपका, पेपैल, बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं, इनमें वर्क कल्चर टॉप नॉच माना जाता है। सेमीकंडक्टर कंपनीज़ में काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब वर्क कल्चर जो मुझे लगता है वर्क कल्चर बनता है वहाँ के मैनेजमेंट से बनता है, और वहाँ के जो लोग हैं, जो टॉप नॉच पोजीशंस पे जो लोग होते हैं वो है। तो जैसे HDFC बैंक के ये जो पुष्पल रॉय थे, इनको तुरंत फायर कर दिया बिकॉज ये चीज़ बाहर आ गई थी। तो ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, हो सकता है पुष्पल रॉय इज़ वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयज़, बट organization is not from one employee. Okay, organization is not about one employee, it's about the entire organization, it's about the entire जितने people हैं वो मिल के काम करते हैं तब एक organization बनती है। It's not about one employee. Okay, कंपनी का स्ट्रक्चर ही इस पे होता है कि that is process oriented, not the person oriented. That's not a company if it is person oriented. Okay, तो ये मैं बोलना चाहता था, ये मेरा पर्सपेक्टिव था कि एक वर्क कल्चर अगर बेकार है तो कैसे उसके साथ डील करना है। मेरे जो बीटेक के दोस्त हैं उनके फ़ोन आए और बता रहे थे कि कैसे कंपनीज़ में उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है। कुछ हैं, मतलब सारे नहीं है, इट्स लाइक जस्ट अबाउट 2-3%। 100 में से सिर्फ 2-3 लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है, बट हो रहा है, इट्स रियल, इट्स रियलिटी। तो उनको बोला है कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है, काम डिफरेंट दे दिया है, सीखने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको अब्यूज़ किया जा रहा है, आपकी जो पढ़ाई है, आपका जो कोर्स हैं, आपके जो थिंकिंग है, उसको चैलेंज किया जा रहा है कि भाई इस बंदे को कुछ नहीं आता, इसको ऐसे उठा लिया है कहीं से भी। तो ये जो चीज़ है कि यार चाहे किसी को नहीं आता है, बट यू शुड सी ना कि भाई उस बंदे को टाइम दो, उससे बात करो, प्रॉपरली समझो कि कहाँ वो स्टक हो रहा है, उसके इश्यूज़ क्या हैं। तब आपको रियलाइज़ होगा कि यार ये जो बंदा बोल रहा है वो जेन्युइन चीज़ है, मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ, आई रियली कैन हेल्प हिम। तो ऐसे बात करो। मेरे बीटेक के एक फ्रेंड है, तो उसको ही वॉज लाइक क्राइंग लाइक एनीथिंग फॉर लाइक एक कोविड टाइम की बात है जब भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर था चीज़ों पे। तब उसको भाई वो रात भर वो काम कर रहा है, 4-4 बजे तक काम कर रहा है सुबह उठ के, और काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो इस तरह की जो माहौल रहता है, और पैसे भी ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं भाई, सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे, उसमें इतना ज़्यादा काम का प्रेशर है, वो टॉक्सिसिटी भरा हुआ है, बॉन्ड का एक वो रहता है। तो है, इट्स रियल, इट्स नॉट समथिंग कि हमें इस पे बात नहीं करनी चाहिए। एंड जब अगर हम बात नहीं करेंगे इस पे तो ये ऐसे ही रहेगा। इंडिया के अंदर वर्स्ट कल्चर होता है, इंडियन कंपनीज़ के अंदर जो वर्क कल्चर है ना, इट इज़ वर्स्ट। अमेरिकन स्टैंडर्ड जो हैं वर्क कल्चर के, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज अमेरिकन लोग भाई बहुत ज़्यादा उनको पास लॉज होते हैं अपने एम्प्लॉयर के ख़िलाफ़, है ना। तो इसलिए अमेरिकन वर्क कल्चर इज़ वन ऑफ द बेस्ट। अगर हम बात करें इंडियन कल्चर में, जब भी आप देखो, आप कोई इंडियन स्टार्टअप, इंडियन कंपनी के बारे में जाओ, वहाँ जा के आप देखो, एक बार इसी जगह पे जाके देखो और पता चलेगा आपको वर्क कल्चर क्या होता है, कैसे वो बात करते हैं अगर चीज़ें ख़राब जा रही हैं। तो बाईजूस देख लो आप, किस तरह की वीडियोज़ आई हैं। बाईजूस आधा तो इसी वजह से डूबा है कि भाई अब इतनी सारा आपके वर्क कल्चर ख़राब है, इतनी वीडियोज़ हैं उसके ऊपर। तो यही है मेरा पर्सपेक्टिव, बोलना मेरे को यही था कि टॉक्सिक वर्क कल्चर है, इसको इम्प्रूव तभी होगा जब हम इसके बारे में बात करेंगे।
और उस बंदे की तारीफ़ है जिस बंदे ने वीडियो रिकॉर्ड की, बिकॉज हो सकता था उसके खिलाफ कुछ एक्शन हो जाए, बट स्टिल ही हैज़ गिवन दैट टू आउटपुट। जब भी ये डिबेट हुई तभी वो निकला। तो जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, अगर कुछ चीज़ ऐसी है, जेन्युइन चीज़ है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, लाइक उसको बात करो, बट इट्स नॉट बी परसिस्टेंट, राइट। कभी कभी चलता है, कभी कभी भाई होता है कि भाई अगर हम नहीं बोलेंगे लोगों को तो नहीं कर रहे काम, तो एक दिन आके बोल दिया, बट ये परसिस्टेंट चल रहा है भाई, रोज़ हो रहा है ये, दिन भर तुम उठ रहे हो यही सुनने के लिए, तो दैट इज़ टॉक्सिक। टॉक्सिक डजंट मीन कि वो 1-2 दिन हुआ है तो फिर वो टॉक्सिक हो गया, नहीं भाई, ज़रूरी होता है, वी आर ह्यूमन बींग्स, तो थोड़ा पुश चाहिए होता है, बट इट शुड नॉट बी परसिस्टेंट। तो परसिस्टेंट पुश इज़ नॉट अ पुश, इट्स लाइक कि भाई है ही नहीं, कुछ बेस ही नहीं है, तब भी हम वो काम कर रहे हैं। हो तो आई होप ये वीडियो आपको मीनिंगफुल लगी हो और पता चला हो कि कैसा वर्क कल्चर है। मैं वीडियो बनाऊंगा कि अगर ऐसा वर्क कल्चर है तो आपको अप्रोच क्या रहना चाहिए उस कंपनी के अंदर, और किस अप्रोच से आपको लोगों से बात करनी चाहिए, अटमोस्ट प्रोफेशनलिज्म कैसे रखना है हमें कंपनी के अंदर। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे अगले वीडियोज़ में। ये वीडियो अच्छी लगी और लगा कि कुछ मीनिंगफुल है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए अगर आप ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हैं और आप क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में। बिकॉज कई लोगों का पर्सपेक्टिव है कि भाई जब तक हम मैनेजर जो होता है डांटेगा नहीं तब तक काम नहीं होगा, तो वो भी लोग लिखें, क्योंकि एक डिबेट शुरू होगी तभी हमें चीज़ों की क्लैरिटी आएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। 25টা শিওর কভার 25টা হেলথ কভার হয়ে গেল। হ্যাঁ বস। না পারলে প্রতি 1 ঘন্টা মাঝে মাঝে ফোন করবি আমাকে। সুরজিৎ, রাহুল এন্ড বিশ্বনাথ ছড়িয়ে দেবো, আমি গিয়ে দেখ পড়াবো ওখানে।